1 Corinthians chapter 9 and verse 27 को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय 27 वचन। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, एक गहराई की बात कह रहा है, मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। अब बोलोगे भाई वो तो पौलुस था, उसे क्या करने की जरूरत थी? वो भी शरीर में था, वो भी भटक सकता था। जब तक आप शरीर में हैं, शैतान अपना जॉब कर रहा है। वो 24 आवर्स काम में लगा हुआ है करप्ट करने के लिए, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो अच्छा विश्वासी हो, चाहे प्रार्थना करने वाला हो, चाहे हुज एवर। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर में स्थिर नहीं है, वचन में स्थिर नहीं है, तो किसी भी समय में, किसी भी टाइम में गिर सकते हैं। रात में भी गिर सकते हैं, दोपहर में भी गिर सकते हैं। इसलिए दाऊद को सीक्रेट पता था कि परमेश्वर रात को भी तो मेरे अंदर खोटापन नहीं पाया, इसलिए वो सारे शत्रु को मार गिरा पाया। इसलिए सारे शत्रु पर जयवंत हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि वो आत्मा में था, शरीर की इच्छा पूरी नहीं करता था, वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। उसको पता था मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसलिए वो गोलियत को वही मार गिराया और कोई भी नहीं। किसी के हाथ से मरा क्या? वो किसी के भी हाथ से नहीं, तुम अपनी तलवार से मारोगे कहता है। हालेलुया। तो तलवार उसने पकड़ी हुई थी। कितने को समझ में आ रहा है? तो गोलियत किसके हाथ से मरा? दाऊद के हाथ से मरा। आज आपका शत्रु नाच रहा है, खेल रहा है, इतना कुछ कर रहा है और आप चुप करके बैठे। आपको तलवार दे दी गई है। अब उस तलवार को रखना नहीं है, उसको हर दिन इस्तेमाल करना है, प्रार्थना में इस्तेमाल करना है, फास्टिंग में इस्तेमाल करना है और उसे मार गिराना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो क्या तेरी हिम्मत कैसे? अब ऐसी प्रार्थना करना है, तेरी हिम्मत कैसी हुई थी मेरी लाइफ को बिगाड़ने के लिए? तेरी हिम्मत कैसी मेरे लाइफ में एंटर करने के लिए? तेरी हिम्मत कैसी तू मुझे बीमार करने के? नहीं, उस रिपोर्ट को मत बोलो कि रिपोर्ट मेरी है बीमारी की। बोलो मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। कितने को समझ में आ रहा है? बोलो मैं नहीं मानता। आत्मिक युद्ध का नियम है कि शैतान की बातों पर एग्री नहीं करना है। मैं नहीं मानता कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं मानता। हाँ, लेकिन आपने प्रार्थना करना है कि इस बीमारी से आज़ाद कर, स्पिरिट्स के ऊपर फायर भेजना है, बट उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाना। वो यही चाहता है कि तू बीमार हो गया, अरे मैं बीमार हो गया, क्या होगा मेरा? अब कैसे होगा? कैसे ठीक हो? क्या मैं कभी चल पाऊंगा? क्या कभी मेरे लाइफ में कुछ सही हो पाएगा? क्या कभी मैं कुछ देख पाऊंगा? क्या मेरी भी आंखें खुले कभी कुछ होगा? ऐसा वैसा नहीं। बोलो नहीं, मैं देखूंगा, नहीं मैं भी बोल पाऊंगा, नहीं मेरे लाइफ में भी बदलाव आएगा, नहीं मैं विश्वास करता हूँ। और इस तरह से आपकी विश्वास वाली प्रार्थना होनी चाहिए।